सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अगर हमारे कान होते कान तो जनाजे में रोने वाले इंसान की आहो फुगा को सुनते तो शायद हम दुनिया के कारोबार छोड़ करके हम जंगलों में बसेरा कर लेते। लेकिन कुदरत ने हम पे एहसान किया कि मुर्दा जनाजे में जो फरियाद करता है उस फरियाद को हम सुन नहीं पाते, लेकिन उसकी फरियाद गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। हदीस पाक में आता है, मेरे करीम आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी मुर्दे को जनाजे में रख करके उसको सजा संवार करके शहर खामोशा की तरफ, कब्र की तरफ ले जाया जाता है, बेटा रोता है मेरा बाप गया, भाई रोता है मेरा भाई गया, बाप रोता है मेरा बेटा गया, बीवी रोती है मेरा शौहर गया। उस वक्त जनाजे में जाने वाला मुर्दा ये तुमसे पुकार पुकार कर कहता है, मेरी मस्जिद पे रोने वालों, मेरी मस्जिद पे मत रोना, बल्कि अपने अहवाल पे रो। ये फरेब वाली दुनिया ने मुझे फरेब दिया, ये मक्कार दुनिया ने मेरे साथ मक्र किया, इसने मुझे अच्छे काम करने नहीं दिए। मैं जाते जाते तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जैसे मैं दुनिया के फरेब में रहा, दुनिया के मक्र में रहा, तुमने दुनिया के मक्र फरेब में नहीं रहना, तुमने कुछ अच्छे अमाल करना। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुर्दा हमें नसीहत करता है, हम अपने आप पे रोने की बजाय हम मुर्दों पे रोते हैं। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिसका जिस्म मरे उस पे क्या रोना, जिनके दिल मर चुके हैं रोना हो तो उन पे रो लो। इसलिए कि जिस्म मरने का उतना नुकसान नहीं है, लेकिन दिल के मरने का नुकसान है। इसलिए कि जिसका जिस्म मर जाता है वो किसी की गीबत नहीं करता, जिसके दिल मर जाते हैं वो गीबत करते हैं। जिसका जिस्म मर जाता है वो चोरी नहीं करता, जिसके दिल मर जाते हैं वो चोर बन जाता है। जिसका जिस्म मर जाता है वो नमाज से नफरत नहीं करता, जिसके दिल मर जाते हैं वो नमाज से जी चुराता है। लोगों के दिल मुर्दा हो गए, लोग जिस्मों की मैयत पे रोते हैं, दिलों की मैयत पे कौन रोएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ मुझे जो उन्वान दिया गया है उस पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यहां से लेके वहां तक हजारों आशिकाने रसूल हजरत गाजी इस्लाम गाजी अब्दुल रहमान दूल्हा के कदमों में बैठे हुए हैं। आज हम सब, मैं और आप भी अपने अमाल का एहतिसाब करें। आओ आओ आज एक ऐसा आईना देखते हैं हदीस की रोशनी में, अल्लाह हम सब की आखिरत को संवार दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया में क्यों आए थे? दुनिया में आखिरत संवारने आए थे, दुनिया में नेक अमल करने आए थे, दुनिया में अच्छे अमल करने आए थे। अल्लाह अकबर। हम जिंदा है ना, एक वक्त हम पे ऐसा भी आएगा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर अपने खुतबे में अपनी कौम से इरशाद फरमाते हैं, लोगों मौत की तलवार तुम्हारे सर पे लटक रही है और तुम खेल कूद में मसरूफ हो। रोजाना कब्र तुमको एक दिन में 36 मर्तबा आवाज देती है, दुनिया के खेल कूद में गाफिल इंसान, तुझे मेरे अंदर एक दिन आना है। मैं अंधेरे का घर हूं, मैं बलाओं का घर हूं, मेरे अंदर सांप बिच्छुओं का बसेरा है। क्या तुझे डर नहीं लगता? अफसोस, कब्र तो इंसान को याद करती है, इंसान कब्र को याद नहीं करता। मैं और आप क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के इंतकाल के मौके पे देखा कि चंद सहाबा मिलकर उनकी कब्र खोद रहे थे। अल्लाह के रसूल कब्र को देखकर इतना रोए, इतना रोए। साहबी रसूल बयान करते हैं, हजरत सैयदना जाबिर कहते हैं, हुजूर ने कब्र को खोदता हुआ देखकर इतने आंसू बहाए कि जहां अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे वो पूरी मिट्टी हुजूर के आंसुओं से भीग गई। जिस रसूल के कदमों की बरकत से कब्र कुशादा हो जाती हो, वो रसूल अगर कब्र को देखकर रो रहे हैं तो उम्मत के लिए इसमें दर्स की बात क्या है? अल्लाह के रसूल कब्र को खोदता हुआ देख करके रोते हैं। और जब सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप भी कब्र को देखकर रो रहे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इसमें कामयाब हो गया
आखिरत में कामयाब हो गया, जो इसमें नाकाम हो गया वो आखिरत में नाकाम है। हमने कब्र के लिए क्या प्लान बनाया? नर्म नर्म गद्दों पर गुनाहों की महफिलें सजाने वालों, कभी हमने सोचा आज नरम गद्दे पर लेटे हैं, कल कब्र में भी लेटना होगा। बोलो कब्र से निजात किसको है? कब्र से बचना किसको है? अफसोस दुनिया की रंगरेलियों में हम कब्र को भूल गए। हमें सबकी फिक्र है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सबकी फिक्र करने वालों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप की फिक्र करो। ऐ ईमान वालों तुम अपने आप की फिक्र करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कौन सा गुनाह है जो अपनी जिंदगी में मौजूद नहीं? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी कब्रिस्तान जाते, इतना रोते, ऐसा लगता था कि जैसे इनकी जान निकल जाएगी। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप आखिरत का यानी मैदान महशर का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्र को देखकर रोते हैं। तो आपने फरमाया, मैंने अपने कानों से अल्लाह के हबीब को फरमाते हुए सुना, उस्मान कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इसमें अगर कोई कामयाब हो गया तो वो कामयाब है। कब्र क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र के अंदर अजाब देने के लिए जो फरिश्ते हैं वो गूंगे भी हैं, वो बहरे भी हैं, वो अंधे भी हैं। उनकी आंखें नहीं है कि वो तुम्हें देख के तरस करें, उनके कान नहीं है कि वो तुम्हारी आओ फोका को सुने, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे जो अजाब के लिए मुकर्रर है। दिल के कानों से सुनना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, दिल के कानों से सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों मुस्नद अहमद में भी मौजूद है। अल्फाज अलग होंगे लेकिन मफहूम यही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के जितने गुनाह होंगे उतने ही फरिश्ते अजाब के लिए मुकर्रर होंगे। इंसान की जितनी बदअखलाकियां होगी उतने ही अजाब के फरिश्ते उस पर मुकर्रर होंगे। और एक हदीस पाक में कि जितने बदअखलाकियां और जितने जराइम होंगे उतने सांप उस पर मुसल्लत होंगे। हाय हाय, जरा सुबह से लेके शाम तक मैं भी और आप भी अपने गुनाहों की कोई फेरिस्त तो बनाए, कोई लिस्ट तो बनाए। नेकियों की फेरिस्त हमने बनाई, कभी गुनाहों की फेरिस्त नहीं बनाई। हमने कितने जराइम की सिर्फ एक दिन में हम कितने पाप करते हैं, एक दिन में हम कितने गुनाह करते हैं। जरा बताओ 100 कार्ड मुत्तकी बनने वालों, जरा सोचो तो सही, हम एक दिन में कितने पाप करते हैं। और उतनी तादाद में सांप है, उतनी तादाद में अल्लाह का अजाब देने के लिए फरिश्ते। ये किसी खतीब की मुबालगा आराई नहीं है, ये किसी अदीब के जवाहिर पारे नहीं है, माज़अल्लाह ये किसी फलसफी का कौल नहीं है कि तुम इसमें तावील के रास्ते निकालो। ये फरमान उस सादिक को मस्दूक सच्चे सुच्चे नबी का है जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, वो जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का। सोचो कि अपना ये नाजुक जिस्म, ये अपना कमजोर जिस्म जो मई की गर्मी बगैर पंखे के न सो सके, जो मच्छर के डंक पर बेकरार और बेचैन हो जाए, जो बिच्छू के डंक से कूदने फांदने लगे, हाय हाय, जो जिस्म अगर बत्ती का झटका बर्दाश्त न कर सके, जब उस पर अजाब के फरिश्ते कब्र में मुसल्लत होंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। कितना अच्छा लगता है लोगों को गुनाह करने के लिए, कितना अच्छा लगता है लोगों को पाप करने के लिए। कभी सोचा लोगों, दुनिया तो इतनी बेवफा है, दुनिया तो इतनी बेवफा है कि जो वफा की कसमें खाते हैं वो मैयत में भी शरीक नहीं होते। जो शरीक होते हैं मुंह पे मनो मिट्टी डालकर ऐसे पलटते हैं जैसे पहचानते नहीं।
इस बेवफा दुनिया से दिल लगाया, दुकानों में डूबे रहे, नमाज के लिए टाइम नहीं निकाला, बीवी बच्चों के साथ रहे, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं निकाला। हाय, कब्र को भूल गए, कब्रिस्तान गए, मकान दुकान की बातें करते गए, बातें करते निकल गए। कभी सोचा हजारों उठते हुए जनाजे देखने वालों, अपने कंधों पर सैकड़ों दर्जनों को सवार करके कब्रों में दाखिल करने वालों, क्या कभी तुमने सोचा कि आज मैं किसी को जनाजे में रख कर ले जा रहा हूं, कल इसी जनाजे के अंदर मुझे भी रख करके ले जाया जाएगा और मुझे भी उसी काली कोठरी में 2 गज जमीन में लिटा दिया जाएगा जहां करवट लेने की भी जगह नहीं है। 10 बाय 10 के पलंग पे लेटकर पाप करने वालों, अल्लाह की दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल करने वालों, वो कब्र भी याद है जहां करवट भी नहीं ले सकोगे। पाप ही पाप, गुनाह ही गुनाह, बुराइयां ही बुराइयां। जब कभी इस तरह की बात होती है, लोग कहते हैं यार इतना तो न डराओ, क्या अल्लाह करीम नहीं? हम कहते बेशक। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा ने तफसीर अलम नशरा जो उनकी किताब है उसमें लिखा है कि जब कौम जराइम पर दिलेर हो जाए उस वक्त फजीलतों की रिवायतें सुनाकर उन्हें गाफिल करना, यह तो शैतानी काम है। आप कहते इतना तो न डराओ कि अल्लाह करीम नहीं। हम कहते बेशक खुदा करीम है, रहीम है, लेकिन वो कहार और जब्बार भी है, वो गैरत वाला भी है। आप कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला है, मौलाना आप इतना डराते हैं। याद रखें, हजरत इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं अल्लाह को करीम और रहीम जानकर गुनाह करने वाला शैतान के मक्र में मुब्तला है। वो खुदा की शान करीमी और रहीमी की बात करता है, वो पाप क्यों करता है? इसलिए कि मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, मगर गैरत वाला भी है। उसकी गैरत से डरो,